सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार का होने वाला है मिथुन राशि के जातकों का जीवन मई माह 2025 में। सबसे पहले जो नए लोग जुड़े हुए हैं सभी से एक निवेदन है, सभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मई माह यानी अप्रैल माह से लेकर के मई माह तक सूर्य जो है वो मेष राशि में रहेंगे। ये बहुत ही अच्छा हम सभी के लिए एक गोल्डन चांस प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, मेष राशि में अगर बात कर ली जाए कि कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मिथुन राशि है और इसके जो स्वामी होते हैं, मिथुन राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध, और बुध बैठे हुए हैं यहाँ पर। कहने का आशय ये है कि 13 मई को गुरु मिथुन राशि में, यहाँ से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 13 मई के पहले पहले तक हो सकता है कि धार्मिक यात्राएं होने के साथ साथ आपके जीवन में कई थकान आदि महसूस हो सकती है और हेडेक होने की संभावनाएं दिख सकती हैं। बाकी का स्वास्थ्य काफी हद तक अच्छा रहने वाला है। बात कर ली जाए कि विद्यार्थियों का जीवन शिक्षा कैसी रहने वाली है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर ली जाए कि यहाँ पर पंचम स्थान में सप्तम राशि है और सप्तम राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि बैठे हुए हैं दसम भाव में। यहाँ पर एक संकेत प्राप्त हो रहा है कि हमें मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है। अधिक मेहनत से हमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत अधिक मिल जाते हैं। दूसरी बात, 13 मई के बाद जैसे ही गुरु यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे और गुरु यहाँ पर बैठेंगे और अपनी पंचम दृष्टि से इस स्थान को देखेंगे, तो यहाँ पर 13 मई के बाद अगर कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, कोई एग्जाम आपके लिए देना होता है, तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होने की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूं कि एग्जाम के साथ साथ अगर आप यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में दाखिला भी लेना चाहते हैं तो एडमिशन आप ले सकते हैं 13 मई के बाद। वैसे पहले भी ले सकते हैं, लेकिन 13 मई के बाद एक अच्छा टाइम पीरियड, एक अच्छा एरा आपके लिए क्रिएट हो जाएगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। अगली मैं बात कर लूँ कि संतान भाव भी ये पंचम भाव होता है, तो गुरु जैसे ही यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे तो 13 मई के बाद अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए कोई विचार कर रहा है तो निश्चित रूप से आप वैसी चीजें कर सकते हैं। बात कर ली जाए कि कैसा होने वाला है लव रिलेशनशिप, तो 13 मई के पहले पहले तक मैं आपके लिए एक चीज और बता दूं। 18 मई को राहु जो है कुंभ राशि यानी 11वीं राशि, यहाँ पर राहु, और केतु जो है सिंह राशि यानी 5वें नंबर के हाउस में बैठ जाएंगे। राहु यहाँ से पीछे हो जाएंगे, केतु यहाँ से 6वें से 5वें नंबर की राशि में बैठ जाएंगे। अब क्या होगा कि जो राहु यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपनी नवम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। कहने का आशा ये है कि 13 मई के पहले पहले तक का टाइम पीरियड भी आपके लिए अच्छा है और 13 मई के बाद हो सकता है कि उतार चढ़ाव देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप में थोड़े से लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अधिक खराब चांसेस होने की संभावनाएं नहीं है। अगर कोई अपने प्यार का इजहार करना चाहता है कि मैं उसे प्रपोज कर दूं या फिर कोई ऐसी चीज़ कर दूं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, तो आप इम्प्रेस करने के लिए 13 मई के पहले पहले भी निश्चित रूप से उसमें आप प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। अगली मैं बात कर लूं कि सूर्य जो है वो यहाँ से सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं, यानी सफलताएं मिलने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे मैं बात कर लूँ कि भाग्य स्थान की, सबसे पहले बात कर लूँ कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। गुरु 13 मई को यहाँ पर आएंगे, यहाँ से सप्तम दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, और गुरु एक ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे तो 13 मई के बाद एक अच्छा वैवाहिक जीवन में एक अच्छा चांस प्राप्त होने वाला है कि अगर आपके बीच मनमुटाव है तो वहाँ पर आपके रिलेशन सुधरने की संभावनाएं अधिक दिखाई पड़ रही हैं। अगर किसी प्रकार से घर के माहौल में तनाव, वैवाहिक जीवन के कारण से तनावग्रस्त हो चुका है, तो वहाँ पर भी सुधार मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। आगे मैं बात कर लूँ कि यहाँ पर भाग्य स्थान, तो भाग्य स्थान में राशि है शनि की और शनि बैठे हुए हैं 12वें स्थान में। वैसे एक चीज़ मैं आपके लिए बता दूं कि मीन राशि में शनि का जाना बहुत ही अच्छा है मिथुन राशि के जातकों के लिए। वहाँ पर वो उस व्यक्ति के लिए एक अच्छा साहस भी प्रदान करते हैं, ऐश्वर्य भी और न्यायप्रिय भी उससे बना देते हैं, और एक नई दशा के लिए वह बोधक के रूप में निश्चित रूप से कार्य करते हैं। अगर भाग्य की बात कर लूँ तो शनि 12वें राशि में बैठे हुए हैं दसम स्थान में, और उनकी राशि है 9वें स्थान में, तो यानी कर्तरी में शनि बैठे हुए हैं।
तो निश्चित रूप से भाग्य भी आपका काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए देखी जाए तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहने वाला है, शिक्षाप्रद जीवन भी अच्छा रहने वाला है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है, ओवरऑल काफ़ी चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं। बात कर लें कैसा रहने वाला है करियर और आपका व्यवसाय, तो व्यवसाय काफ़ी हद तक सुगम रहने वाला है। बुध शुक्र दो ऐसे पॉजिटिव ग्रह हैं जो यहीं पर बैठेंगे और यहाँ पर बैठ करके आपके लिए एक नई एनर्जी, नई एरा को क्रिएट करेंगे। 18 मई के बाद कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धि होने के चांसेस भी दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है कि आपके व्यापार में कहीं आप एक नई फ्रेंचाइजी या फिर एक नई कड़ी जोड़ने की व्यवस्थाएं कर रहे हैं या फिर उसमें कहीं एकदम अपने माहौल को बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें सफलताएं प्राप्त होने के चांसेस अधिक दिखाई पड़ जाते हैं। अगली मैं बात कर लूँ कि सूर्य जो है वो आपके इनकम हाउस में बैठे हुए हैं। तो देखो भैया, इनकम हाउस में सूर्य का बैठ जाना अभी प्रेजेंट एरा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा संकेत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य जो है मिथुन राशि में, मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो है 11th हाउस बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर की राशि और सूर्य उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं। मेष राशि में सूर्य का बैठ जाना यानी सूर्य का अपनी उच्च राशि में बैठ जाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, खासकर शुभ ग्रहों में। और 11th हाउस में निश्चित रूप से भाई आपके व्यापार में वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इनकम में भी वृद्धि करेंगे। जॉब वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी जॉब के प्रमोशन के लिए कहीं पर भी अड़ंगे आ रहे थे या फिर बीच में अड़चने आ रही थी, तो निश्चित रूप से उनके सॉल्यूशन निकलेंगे और आप प्रमोट भी होंगे और आप फिर से इनकम में इंक्रीजमेंट देखने को अवश्य पाएंगे। दूसरी मैं बात कर दूं, यहाँ पर देखिए 12वें भाव में गुरु दूसरे नंबर की शुक्र की राशि में विचरण कर रहे हैं और शुक्र जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल लास्ट से मई के महीने में बहुत ही अच्छा एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है कि अगर आप कहीं पर भी घूमने का प्लान कर रहे हैं, कभी तीर्थ यात्राओं पर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अधिक समय भी मिलेगा और बहुत अच्छा आपका टाइम भी स्पेंड होगा और आप तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं। तो ये रहा मिथुन राशि के जातकों का लाइफ टाइम इन मई मंथ 2025। बात करने की उपाय क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि शनि के बीज मंत्र का जाप आपको मई महीने भर हर एक राशि के लोगों के लिए करना अनिवार्य सा हो जाता है, क्योंकि शनि जो है मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर वो अच्छा परिणाम दें, तो इसलिए ओम प्राम प्रेम प्रोम सा शनिश्चराय नमः शनि के बीज मंत्र का आपको जाप अवश्य करना है। दूसरी बात आपके लिए बता दूं कि बुध जो है वो लग्न राशि में बैठे हुए, लग्न राशि है और बुध 12वें 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध के भी बीज मंत्र का जाप, उनका अनुसरण करना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य सा हो जाता है। तीसरी बात आपके लिए बता दूं, बुध होते हैं बुद्धि के देवता। अगर आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, जैसे कहीं गरीब बच्चों के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी पेन आदि जो पढ़ने के योग्य चीज़ें होती हैं उनका आप थोड़ा थोड़ा सा दान करते हैं, तो आपके काफ़ी हद तक बुद्धि में विकास होगा और उससे संभावनाएं भी आपकी अच्छी सुधरेंगी। अगली मैं बात कर लूँ, गुरु महाराज को प्रसन्न रखें। अगर कहीं पर भी आपके टीचरों के और स्टूडेंटों के बीच में कहीं अनबन बन रही है, तो आपको ये उसमें सुधार मिलेगा और आप अपने जो बड़े लोग हैं, गुरु हैं, माता पिता हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के आप आगे की यात्रा अपनी प्रारंभ करें और पढ़ाई में भी सुधार निश्चित रूप से देखेंगे। चलिए, ये रहा मिथुन राशि के जातकों का जीवन। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।